7 presents IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2022 एग्जाम एनालिसिस का मेगा लाइव शो। सबसे सटीक, सबसे तेज। जुड़िए हमारे साथ 7 अगस्त सुबह 9:30 बजे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल, मैथ्स और रीजनिंग का बेहतरीन एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आरसी, आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल बहुत ही बेसब्री से आज यहाँ पर बैठे हैं सुनने के लिए। आखिर मैम ऐसी कौन सी जादुई चीज़ बता देंगी जिससे कि आरसी आप लोगों को करना आसान हो जाएगा। तो भाई जादू की छड़ी तो मेरे पास नहीं है, ना ही वो अलादीन का चिराग है, बट हाँ मेरे पास कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेल करना चाहते हैं। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा ही सेशन रहेगा लेकिन बड़ा ज़रूरी है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो सभी बच्चों को मैं बता दूं, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और हमारा ये ऐप भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है, बिकॉज ऐप में से बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम के हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर तो जुड़ जाइएगा। वाव वोकैब अपना हमेशा सदा बाहर चलने वाला सेशन है जो वोकैबलरी को आप लोगों को नए शब्दों को सिखाता ही नहीं बल्कि याद भी कराता है। तो रोज़ दोपहर 3 बजे इस समय मेरे साथ आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है, यहाँ लिखा भी गया है। तो दोपहर 3 बजे का समय आप लोग को याद रखना है, मेरे साथ ज़रूर जुड़ना है। ये मेरे कुछ अपकमिंग बैचेज़ हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझसे फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैंक प्रीमियम बच्चों शुरू हो चुका है। ये आज से ही शुरू हुआ है, आज इसकी पहली क्लास थी। अगर आपके दोस्तों ने सेशन लिया हो तो ज़रा उनसे रिव्यू ले लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को यहाँ पर ज़रूर जुड़ना है। इसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा कोड लगा सकते हैं Y406, ठीक है। आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। ये अपने LIC के 2 वैकेंसीज अभी हमें देखने को मिली हैं। इन दोनों में से भी अगर आप में किसी को भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसी में भी, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बट द गुड थिंग इज कि आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये भी आपका यहाँ पर इंक्लूडेड है और ये यहाँ पर भी आपका इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग चीज़ें खरीदने से बेहतर है कि आप एक ही बार बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिएगा। यहाँ एनरोल करने के लिए भी आप लोग को मेरा कोड लगाना होगा Y406 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यू नो, एक और अच्छी बात यह है कि डबल वैलिडिटी जो है बच्चों वो आ चुकी है और ये आज से कल रात 12 बजे तक रहने वाली है। फ्रेंडशिप डे स्पेशल है, तो इसीलिए आप सभी को इस कोड का इस्तेमाल करके डबल वैलिडिटी का मौके का फायदा उठाते हुए आज ही आपको महापैक में एनरोल कर लेना है। डबल वैलिडिटी मतलब बस 6 महीने का अमाउंट पे करना है, 12 महीने का एक्सेस मिल जाएगा। और अगर 12 महीने का अमाउंट पे करोगे तो और 24 महीनों का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। तो मौका अच्छा है, इसका फायदा आप सभी बच्चों को जरूर उठाना है। अब मैं चलती हूँ यहाँ से आगे और मुझे यहाँ पर आप लोगों से बात करनी है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंग्लिश में स्पेशली ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो ये सेक्शन होता है, ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सेक्शन होता है। ये बात तो आप जान रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। मतलब हर एक बच्चे के मन में डर होता है, पता नहीं पैसेज कैसा आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंस की बात कर लूँ, भाई मुझे ये तो पता हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपके जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना फोकस बैंक एग्जाम्स पर ही लेकर चल रही हूँ। तो हमारे जितने भी बच्चों बैंक एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स हो या आपके जितने भी बैंक एग्जाम्स होते हैं, सभी में आरसी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आरसी मतलब इसमें आप लोगों का एक तो पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, ठीक है। आप लोग बचपन से स्कूल डेज में भी इस चीज़ को करते आए हैं, ठीक है। एक आपका क्लोज टेस्ट आता है इसमें, राइट, और एक आपका पैरा जंबल आता है। याद रखना कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी तो इसमें हेल्प आपकी करती ही है, लेकिन आपकी जो कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। यानी कि जो लिखा गया है कि आपको समझ में भी आ रहा है या बस एवं ही हवा में ही चीज़ें चल रही हैं। सेंटेंस को पढ़ने की कहानी नहीं है, आप कितना रीड कर पा रहे हैं दैट इज़ नॉट द पॉइंट। जो पढ़ा है उसको समझ भी पा रहे हो ना, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को इस बात का ख्याल रखना है कि ये सेक्शन ऐसा है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी वेटेज भी बहुत
बहुत ज़्यादा रहती है। और उससे भी अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं उसमें से 80% स्टूडेंट्स के मन में इसका डर रहता है। बच्चे डरते हैं इससे कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। और अगर कर भी पाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर हमारे सभी बैंक एग्जाम्स में प्री होता है और प्री के बाद मेंस होता है, ठीक है। प्री होता है और मेंस होता है। तो प्री में जो हमारे आरसी वगैरह पूछे जाते हैं, यानी कि पैसेजेस वगैरह पूछे जाते हैं, वो थोड़े इजी होते हैं। इजी इन द सेंस कि आपको कोई भी यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में बताया गया होगा, या कई बार स्टोरी बेस्ड भी होते हैं। जैसे इस साल के स्टार्टिंग में जितने हमारे एग्जाम हुए हैं अभी तक, उन सब में स्टोरी बेस्ड पैसेजेस ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो कोई कहानी दे देंगे और उसमें फिर आपको बताएंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी, या फिर उन्होंने ऐसे कहा, या डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सिंपल आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सारी जानकारी पैसेज में दी गई होती है, आपको वहां से उन चीज़ों को पढ़कर समझकर आंसर कर देना होता है, ठीक है। लेकिन अब वहीं पर अगर मैं मेंस की बात करूं, प्री लेवल छोड़ दीजिएगा, मेंस लेवल पर पहुंचिएगा। आईबीपीएस पीयू या आपके एसबीआई पीयू मेंस लेवल के जो हमारे आरसीज होते हैं, ये थोड़े स्टैंडर्ड होते हैं यार, मतलब लेंदी होते हैं। और ये एक्चुअली आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि आप पढ़कर कितना समझ पाए हैं। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इस तरह के जो पैसेजेस होते हैं उनमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो सीधा आपका पैसेज बेस्ड, जैसे मैं बता ही रही थी अभी, कि कोई ऐसी जानकारी जो आपको पैसेज में दी गई होती है उसी के बेसिस पर आपसे सवाल पूछ लेते हैं। दूसरी बात, आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हर एक पैसेज में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, कोई फ्रेज या कोई फिलर, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो आपकी वोकैब की नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तीसरे हमारे हो जाते हैं इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ऑथर ने जब ये लाइन बोली तो उसका क्या उद्देश्य था, उसने किस इंटेंशन से ऐसा कहा होगा, वो क्यों ऐसा कहेगा, ठीक है। तो व्हाट डज द पैसेज एम्प्लाइज, या फिर ऑथर का क्या सजेशन है, ऑथर क्या सोच रहा होगा ऐसे करते हुए, या फिर व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम द पैराग्राफ। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, या कंक्लूजन या समरी वाले जो सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी समझ के बेसिस पर करते हो। रीजनिंग में भी ये शब्द आपने कई बार देखा होगा, है ना, आर्ग्यूमेंट, और आपका दिए गए जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट होता है उसके बेसिस पर हमें इन्फेरेंस निकालना होता है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, इनकी छिपी हुई बातें। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब जो भी लिखा गया है वो साफ साफ नहीं लिखा गया होगा, आपको समझना पड़ेगा। याद रखना, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सब करते हैं, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन भी जनरली सभी लोग कर ले जाते हैं। जो ये चीज कर ले जाता है ना, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, वो सबसे आगे निकल जाता है। तो आपको भी आगे ही निकलना है। तो याद रखना, जो चीजें आज मैं यहाँ बता रही हूँ, इन बातों को बहुत ध्यान से समझ कर चलना। सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आप लोग ना रीडिंग करें यार, सभी बच्चे रीडिंग रेगुलर बेसिस पर करें। मेरे कहने से बस इतना कर लीजिएगा कि 10 मिनट निकाल लो अपने लिए रीडिंग के लिए, लेकिन करो यार, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, राइट। क्लियर हो गई बात। तो हमने ये जाना कि हमारे प्री और मेंस दोनों में ही ये आरसीज पूछे जाते हैं, और इनकी कोई इंपॉर्टेंस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्री और मेंस दोनों में आते हैं, राइट। वेटेज भी अच्छा खासा होता है। अब क्वेश्चन आता है हम किस तरह के आरसीज पूछे जाते हैं। अभी मैंने बताया प्री में तो हमारे सिंपल स्टोरी बेस्ड होते हैं, या कोई भी अगर टॉपिक दिया गया होगा तो वो इंट्रोडक्टरी, या फिर एक तरीके से कहना चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर होगा जिसे पढ़कर आप आसानी से समझ ले जाओगे। लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम है कि आपको प्री थोड़ी ना निकालना है, सिर्फ मेंस भी तो निकालना है। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को अपनी हैबिट बनाना पड़ेगा, फॉर श्योर। आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जो हैं, कई बार ऐसे पैसेजेस आते हैं जो थोड़े नेगेटिव होते हैं। मान लीजिए कि मोदी साहब के लिए कुछ नेगेटिव लिख दिया, मतलब ऐसे पॉलिटिकल तो आते नहीं हैं, बट आप कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो कोई मान लीजिए कोई नेशनल सिंबल है, उसको क्रिटिसाइज कर दिया ऑथर ने, ठीक है। तो अब आपको लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहा है? तो ऐसे में आपको ये लगता है कि यार ये तो गलत बात लिखी हुई है, मैं अपने अकॉर्डिंग सही आंसर करूंगा। पैसेज में जो लिखा है वो सत्य है, वो भले ही गलत लिखा है, सब कुछ गलत है, मैं कह रही हूँ, आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जो पैसेज में लिखा है उसी के बेसिस पर आप दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ये ना सोचें कि इसने गलत लिखा है, ये गलत बात कह रहा है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग आंसर करूँ। नो, दैट इज नॉट एट ऑल राइट, क्योंकि आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन याद रखना, जो पैसेज में दिया गया है वही सही है, उसी के बेसिस पर आपको आंसर करना है। तो अपनी दिमाग से कोई भी आंसर आपको यहाँ पर नहीं करना। अब बात आती है किस टाइप के आते हैं।
वैसे तो मैंने बताया कि स्टोरी बेस्ड आपके प्री में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारे जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारे मेंस वाले जो होते हैं, ठीक है, आरसीज, ठीक है, उनमें क्या होता है ना, उनमें क्या होता है कि उनमें जो हमारे फाइनेंस बेस्ड जो हमारे कहना चाहिए कि आरसीज जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए ट्रेड के बेसिस पर पूछे जाएंगे या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट के बेसिस पर। जैसे कि आपको आप अगर ऐसे सेबी या नबार्ड जैसे एग्जाम्स को भी अगर आप टारगेट करें तो उनमें जो हमारे आरसीज पूछे जाते हैं वो जनरली हमारे फाइनेंस के बेसिस पर होते हैं, बिजनेस के बेसिस पर होते हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपनी जो ये हैबिट मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ कि 10 मिनट आप पढ़ें, चाहे तो आप कुछ भी कोई भी टॉपिक से शुरुआत करें पढ़ने की, लेकिन आप लोग पढ़ें ज़रूर और अल्टीमेटली आप अपने आप को अपने उस लेवल तक लेकर जाएं जहां पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी बैंक एग्जाम्स है जो प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ, SBI PO या बैंक PO, आई मीन IBPS PO, इन सभी में आप लोगों से मेंस में, ठीक है, आपके मेंस में एटलीस्ट एक ना एक कोई ऐसा आर्टिकल एक वैसे ऐसा जरूर होगा जो फाइनेंस से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा, तो या बैंकिंग से रिलेटेड होगा। तो आप सभी बच्चों को बहुत सोच समझकर इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना है और आंसर करना है। अब आंसर कैसे करें मैम, हाउ टू अटेम्प्ट द अनसीन पैसेज। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है आप लोग ना स्किमिंग करना सीखो। स्किमिंग मतलब क्या, ये इज एम आर वार छोड़ो, जो मुद्दे की बात लिखी है उसको पढ़ना सीखो। और जब आप रीडिंग करेंगे ना तभी से आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपने बीच में अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं तभी हो जाएगा तो तभी कुछ नहीं होता, एक हैबिट डेवलप करनी पड़ती है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, स्किमिंग करना शुरू करें। स्किमिंग इन द सेंस इज एम आर वॉज वर क्या लिखा है उसको छोड़ो, मुद्दे के जो पॉइंट है, प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने क्या किया होगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने पोल्यूशन को लेकर कुछ किया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और सीधा आप जो बात करें मान लीजिए CO2, तो उसके ऊपर आप लोग यहाँ पर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। कोरोना को लेकर जैसे कि अभी नई चीज़ें कुछ सुनने को आ रही हैं, तो मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला कोरोना के बारे में वापस से, तो वो सारी चीज़ें ही आप लोग हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मुद्दे की बात है बस उसी चीज़ को पढ़ना है। तो स्किमिंग करना सीखें। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ें ताकि आपको आइडिया ये लग जाए कि भाई मुझे पैसेज में करना क्या है। पैसेज हो सकता है लेंदी हो, अब पूरा पैसेज पढ़ने का थोड़ी ना नंबर मिलता है, नंबर तो क्वेश्चन आंसर करने का ही मिलता है ना। सो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे ये आइडिया लगेगा कि मुझे पैसेज में फोकस किस चीज़ पर रखना है। तो अपने फोकस को मतलब अपने रीडिंग को इस तरीके से लेकर चलो कि जो चीज़ें आपने क्वेश्चन में पढ़ी हैं आपका ध्यान उन्हीं शब्दों पर ज़्यादा हो, ठीक है। तो कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन से। इसके बाद आप लोग अपने दिए गए पैसेज को सॉल्व करेंगे, मतलब पढ़ेंगे आई मीन, ठीक है, अच्छे से, एंड देन यू विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप लोग आंसर करेंगे। ये तरीका होगा। कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है यार इसकी, ठीक है, सक्सेस की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। वैसे ही आप याद रख लो कि यहाँ पर ये जो आपका लिखा गया है कोई भी पैसेज अगर आपसे पूछा गया है तो उसकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है यार। बस एक चीज़ है, देखो कोई चीज़ अगर मैं रेगुलर बेसिस पर करती हूँ तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप लोग जानते हैं। तो प्रैक्टिस करते समय आप लोग देखोगे कि यार ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, 5 से 10 मिनट का टाइम दो। मैं नहीं कह रही हिंदू एडिटोरियल से शुरू करो, जिसमें आप कंफर्टेबल है ना उससे शुरू करो, ठीक है। जिसमें भी आप लोगों को लग रहा है कि यार मैं जो भी पढ़ना मेरे को दिल कर रहा है, जैसे मैंने स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ लिया, कोई किसी एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में पढ़ लिया, या विराट कोहली के बारे में पढ़ लिया, यार जो आपका दिल करे यार उसके बारे में पढ़ो, ठीक है, बट पढ़ना ज़रूरी है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। और ये रीडिंग ना आपके सिर्फ इंग्लिश में ही हेल्प नहीं करती है, टॉप सीक्रेट में बता रही हूँ, आपकी रीजनिंग में पजल आती हैं, समझनी पड़ती है, तो जितनी बार बार चीज़ों को पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। अगर रीडिंग की हैबिट अच्छी है तो जो लिखा गया है एक ही बार में पढ़कर समझ जाओगे ना, बार बार क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा समय क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा पाओगे एज कम्पेयर टू रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पढ़ें। DI सॉल्व करने के लिए चीज़ों को समझना ज़रूरी है ना भाई। तो यहाँ पर आप सभी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है या मैं बता दूं आप लोगों को, वो है आपका रीडिंग। प्लीज डू रीड, ठीक है। स्टार्ट विथ 10 मिनट्स ओनली, डू नॉट जंप ऑन टू एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, डू नॉट डू दैट, ऐसा मत करना। सिंपल चीज़ें पढ़ो, कोई नॉवल पढ़ लो या कोई आर्टिकल एवी न्यूज़ में पढ़ लो अपने फ़ोन में, आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, राइट। तो आज का एक छोटा सा हमारा सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की, राइट। अभी के लिए सेशन को इतना ही रखूंगी मैं, लेकिन आगे पहुँचती हूँ, आगे पढ़ने से बताने से पहले चीज़ों पर मैं आप लोगों को बस एक छोटी सी बात बता देना चाहती हूँ कि कल तो संडे है, कल सेशन नहीं होगा,
बट येस ऑफ कोर्स मंडे हमारा नया टॉपिक शुरू होगा प्रीपोजिशन का, तो ये बंद नहीं हुआ है। जिन बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है कि हाय कहाँ चला गया बैंक प्रीमियम, इस पर बैंक प्रीमियम ही लिखा है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को मंडे प्रीपोजिशन से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस की हैं, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कैसे आपको करना है, आप लोग खुद से ही प्रैक्टिस करें, बाकी मैं तो यहाँ कराऊंगी ही कराऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आप लोग को फिर से बता दूं, ये अपने LIC के बैचेस हैं। ठीक है, ये अपना बैंक प्रीमियम है जो पेड बैच आ चुका है इसी बिगनर टू प्रो का। ठीक है, ये सब के सब बैंक महापैक में इंक्लूडेड हैं, तो इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरे साथ यहाँ जुड़ जाना Y406। ठीक है, इसमें जुड़ जाना, ये सारा इसी में कोलैबोरेटेड है, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, ठीक है, और ये भी इसमें है, तो इसी में जुड़ जाना, सेम कोड यूज़ कर लेना Y406। अगर आज जुड़ जाओगे तो अच्छा है, मौके का फ़ायदा उठा लोगे। डबल वैलिडिटी है फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में, 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ऐप से परचेज करोगे, तो इस कोड का इस्तेमाल कर लेना, बड़ा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब बहुत करना ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे बाद में, अपना ख्याल रखें, हंसे रहें, मुस्कुराते रहें। Bye bye, take care and okay.